हेलो दोस्तों, मान लीजिए कि आपको कल सुबह अपनी मीटिंग में अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन देनी है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा नर्वसनेस भी हो रही है कि प्रेजेंटेशन में आप क्या बोलेंगे और किस तरीके से बोलेंगे। ये दिक्कत और ये परेशानी और ये डर उस समय ज़्यादा बढ़ जाता है जब आपको हकलाहट की प्रॉब्लम हो। जी हाँ, हकलाहट कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। ये केवल इस वजह से होती है क्योंकि हमें लोगों के सामने बोलने से हिचकिचाहट महसूस होती है और जिसकी वजह से हमारा आत्मविश्वास भी बहुत ज्यादा कम हो जाता है। साथ ही साथ आस पड़ोस के लोग भी हमें हकलाहट या फिर हकला कहकर संबोधित करने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर या हमारे नेचर के अंदर ही ये चीज डेवलप होती चली जाती है। इस चीज को दूर करने के भी कई उपाय हैं। मैं आपकी दोस्त नायरा आज आपको बताऊंगी हकलाहट को दूर करने के कुछ घरेलू नुस्खे। नंबर 1 है एक्सरसाइज। जी हाँ, जिस तरीके से बॉडी को अच्छा बनाने के लिए और अपने आंतरिक सिस्टम को अच्छा करने के लिए हम एक्सरसाइज करते हैं, ठीक उसी तरीके से हम अपनी हकलाहट को दूर करने के लिए भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। ऐसी कई सारी एक्सरसाइज हैं जिसे आप अपने डॉक्टर से परामर्श लेकर कर सकते हैं और अपनी हकलाहट को दूर कर सकते हैं। नंबर 2 है परिवार का समर्थन होना। जी हाँ, बाहरी दुनिया आपको जो मर्जी कह ले, लेकिन यदि आपका परिवार आपके साथ है तो आपका परिवार आपकी बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी की तरह काम करता है। परिवार जब आपका मनोबल बढ़ाता है तो आपके आत्मविश्वास में जो कमी आ गई है उसकी भी पूर्ति हो जाती है। लोगों के सामने बात करने में और हिचकिचाहट को दूर करने में परिवार का समर्थन होना बहुत जरूरी है। टिप नंबर 3, स्पीच थेरेपी। जी हाँ, जब भी हमें हकलाहट होती है तो हमें मिरर के सामने एक अच्छे से न्यूज़पेपर या फिर बुक को लेकर खड़े हो जाना चाहिए और उसे बस फर्राटे से पढ़ते चले जाना चाहिए। स्पीच थेरेपी का मतलब यही है। ऐसा करते समय हो सकता है कि आपकी जुबान फिसल जाए या फिर आप कई बार कोई शब्द सही तरीके से ना बोल पाए, जो कि ऐसा अक्सर कई लोगों के साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। इसीलिए यदि आप स्पीच थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं तो आप अपनी हकलाहट को दूर कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल न समझें कि यदि कोई आपकी आवाज सुन लेगा तो वो आपका मजाक उड़ाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। आपने अक्सर देखा होगा कि जब छोटे बच्चे चलना शुरू करते हैं तो वो अक्सर गिर जाते हैं, लेकिन गिरने के डर से माता पिता उसे चलने से रोकते नहीं है। हाँ, वो उसकी उंगली जरूर पकड़ सकते हैं और सहारा दे सकते हैं। इसीलिए उस बच्चे से प्रेरणा लेते हुए बिना रुके आपको स्पीच थेरेपी पर ध्यान देना चाहिए। टिप नंबर 4, आत्म सुधार। आत्मविश्वास की कमी को पूरा करने के लिए हमें हमेशा किसी न किसी से बात करते रहना चाहिए। अपनी हिचकिचाहट को दूर करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम ओपन माइंड होकर दूसरों से बात कर सकें। कई लोग काफी शर्मीले होते हैं, जिसकी वजह से यदि उन्हें क्लास का मॉनिटर बना दिया जाए, स्कूल का हेड बना दिया जाए या फिर उन्हें अपने ऑफिस के अंदर प्रेजेंटेशन देने को कह दिया जाए तो उन्हें बहुत ही ज्यादा घबराहट होती है और पसीने छूटने लगते हैं। यदि आप भी उनमें से एक हैं जो हकलाहट से ग्रसित हैं, तो इन सारी अपॉर्चुनिटियों को अपने साथ रखिए और इन सारे मौकों पर चौका मारने की कोशिश कीजिए। थेरेपी का इस्तेमाल कीजिए और अपनी हकलाहट को दूर करने के लिए काफी कुछ ट्राई करिए। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ ऐसे तरीके जिनसे आप अपनी हकलाहट को दूर कर सकते हैं। हकलाहट कोई बहुत बड़ी बीमारी या फिर इशू नहीं है, इससे आप खुद अपने आप डील कर सकते हैं। इन सारे टिप्स को आजमाइए और अपने व्यूज को हमारे साथ शेयर करिए। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मैं आपकी दोस्त नायरा आपसे इजाजत लेती हूँ।